चार पुत्र हुए इसके, हिराग, सनराग, विराग और सबसे छोटे पहला। महाराज एक दिन की बात, इस हिरण्यकश्यप ने अपने ही राज में दानव विश्वविद्यालय खुलवाया। यूनिवर्सिटी खुलवाई होगी। सबके सब राजकुमार, राजा के बच्चे दैत्य कुमार पढ़ते थे। पढ़ाने वाले टीचर थे शुक्राचार्य के बच्चे संड और अमर। दोनों से कहा, हे संडवर, हमारे राजसी बच्चों को दैत्य धर्म बढ़ाना, कठोर दैत्य धर्म बढ़ाना है। अब ले गए। अब देखियो, गुरु पढ़ावे, मास्टर जब बालक ने पढ़ावे ना है तो भेद ना करें। एक जैसा पढ़ाते, एक बोर्ड होता है, सब बच्चे उसको देखते हैं और गुरुजी पढ़ाते हैं। और उसी में पढ़ते समय कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई बढ़िया डॉक्टर बन जाता है, कोई बढ़िया मास्टर बन जाता है और कोई वीआईपी चोर बन जाता है। उन्हीं में से तो बने। पढ़ाने वाला एक, ज्ञान देने वाला एक, लेकिन अपनी अपनी सोच सब अलग है। ऐसी कथा कहने वाला एक, कथा सबकी समझ में अलग लगा रही है। कोई कैसे मन से सोच रहा है, कोई कैसे मन से सोच रहा है, तो जाकर मन जैसा है उसे कथा वैसी समझ में आएगी। इसलिए मन को एकाग्र करो। महाराज ऐसी पढ़ाई करें तो प्रहलाद जी ऐसे ही सुनाए थे जैसे गुरु जी पढ़ा रहे। अच्छा एक बात और बताऊं, जो बालक होशियार होता है वो मास्टर बहुत प्यारो लगे। मास्टर जी इतना अपना बेटा प्यारो ना लगे जितना शिष्य प्यारो लगे। अब संत मर्ग में सोची, ये तो प्रहलाद तो बड़े सुंदर कुशाग्र बुद्धिमान है, क्यों ना महाराज से कहूं जाके, महाराज आपके बच्चे को हमने ज्ञान दे दिया है। देखिए अब तो संत मर्ग आए, कहा महाराज हिरण्यकश्यप महाराज, धन्यवाद, आसन ग्रहण करो, बैठो। क्या बात है महाराज, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। सब पेरेंट्स मीटिंग हो, आप तो उल्टे माँ बाप जो आए स्कूल में, पहले टीचर आए करे, माँ बाप नहीं हो रहे ना आवे, बड़े बड़े ने पूछो। मास्टर आते थे घर में, वो बताई करे, देखो तुम्हारा बालक ऐसा हो, ये ऐसा है, ऐसी बात सारी बात। लेकिन अब तो मास्टर जाए वहाँ मीटिंग हो तो कह रहे हैं, देखो महाराज आपके बच्चे सब अच्छे हैं, लेकिन प्रहलाद सबसे अच्छे। हिरण्यकश्यप ने देखा, प्रहलाद इधर आओ, अपनी गोद में बिठा दिया और गोद में बिठा के बोले, बेटा प्रहलाद, हाँ पिताजी, तुझे क्या अच्छा लगा बेटा, जरा हमें सुना ना। तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी वाह सुनाऊं जो मोए अच्छो लगो, कि वाह सुनाऊं जो गुरुजी ने पढ़ायो। तो बोले, दैत्य को बालक है और गुरुजी ने दैत्य धर्म पढ़ाया हो, चल तू दैत्य को बालक है, अच्छा ना सुना, जो तो अच्छा लगा वही है सुना। तो देखियो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, पिताश्री सुनो कि तत्साधु मन्ने असुर वयम देहिना सदा समोधि ध्यान संसद ग्रह हित्वा आत्मपात ग्रह अंधकूपा वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत। अरे पिताश्री काय को आत्मा को हनन कर रहे हो, हित्वा आत्मपातम, अपनी आत्माएं काय को हनन कर रहे हो। वनम गतो, वन में चले जाओ। वन में बोला कहा करूँ आ जाएंगे, बोले हरि में आश्रयेत, हरि को सहारो ले लो और हरि को नाम लियो, एकदम क्रोध आएगा। ये क्या, किसने बनाया तुझे? हैं? उधर देखा गुरु जी की तरफ, तलवार निकाली, ऐ संडवर, क्या पढ़ा दिया बच्चे को? हाथ जोड़ के, महाराज महाराज एक मौका दो, बस एक मौका दे दो बस। ठीक है जाओ, इसे कठोर दैत्य धर्म पढ़ाना, निश्चित काट दूंगा। सुन लेंगे, आए तो यूं ही इनाम मिलेगा, यहाँ तो तलवार खिंच गई।
वहां ले जाके बोले जो बता पहला तेने अपने पिताजी ते की बात नहीं भले आदमी हेमंत तो ना पढ़ाई कबू है गुरुजी इन्हें पढ़ाने की जरूरत क्या है आप पढ़ाते थे तो सारे सारे को कह रहे तोता दे उड़ाए साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए जैसे सूप को स्वभाव हो देखियो सूप को स्वभाव का हो अच्छाई रख लिए है ना और बुराई उड़ाए दे एक और हो सोई चलनी चलनी तो सफाई करे पर को अच्छाई निकाल दे कूड़े अपने छोड़ धर लिए अब क्या ही मर्जी सूप बनोगे चलनी देख लो कहाँ बनोगे चलनी बनोगे तो बुराई हाथ में रहने मिलेगी और अगर तुम सूप बनोगे तो अच्छाई तुम्हारी गोद में रहेगी समझ रहा है काम दोनों को सफाई करे बेगो काम दोनों सफाई करे समझ का खेल बस ऐसे कथा को श्रवण करना है कह रहे गुरुजी मैं तो अच्छी अच्छी बातें अपने पास रख ले हो बस बाकी छोड़ देता है अच्छा बोले बेटा हमें जिन दो चाहे तो जाए हम पढ़ाए रे भाई पढ़े जा गुरुजी ठीक है पढ़ाए और सुना दिया गुरुजी और गुरुजी ने सोची बोले भाई अब तो जाके अपनी कायली दूर कर दे जाके कहेंगे महाराज देख ले दैत्य धर्म पढ़ा दियो लेके आए है ना कश्यप महाराज कहिए संदमर महाराज अब सुन लो दैत्य धर्म पढ़ाया है हिरणा कैसे बड़ा कसूर बोले अच्छा अब बताओ पहला तो क्या अच्छा लगो वन सोची दैत्य को बालक है अब या की समझ में आया हो दैत्य धर्म पहले देव धर्म पढ़ाए हो अपनी सार बात है जो कि करें हिरणा कश्यप ने सोची दैत्य को बालक है दैत्य की बात अच्छी लगी जैसे तुलसी बाबा ने कही है कि बायस पाली अति अनुरागा रामस कबहू के कागा कौआ कितनो भागवाते पाल लियो मोती न खावे गंदगी खाएगा हंस कभी गंदगी नहीं खा सकता मोती खा लेगा कहेंगे के हंसा मोती चुगे के लंगन मर जाए भूखा मर जाएगा लेकिन हंस कभी कीड़ा नहीं खा सकता ऐसे अच्छा व्यक्ति कभी बुरा कर नहीं कर सकता महाराज उसके बाद गोद में बिठा लिया अब कहा अब सुना पहला अब तो एक अच्छा लोगो बोले पिताजी ने बताओ मोए अच्छा लोगो भाई सुनाऊं कि तुम्हें जो अच्छा लगे भाई सुनाऊं हिरणा कैसे बोलो तो जो अच्छा लगे भाई सुना तो सुनो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम अरे पिताश्री कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुनना चाहते हो तो विष्णु भगवान का कीर्तन सुनो और विष्णु को नाम लियो तो ऊपर से मारो मेरे बैरी का नाम लेता है तलवार निकाल ली किधर हो मैंने कहा था दैत्य धर्म पढ़ाना और ये कह रहा है भगवान का कीर्तन करो दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज हाँ नमत प्रणीतम मैंने नाय पढ़ायो तलवार गया बोले कहा करूं कौन ने पढ़ाया हो या ने पढ़ाया हो दूसरे ने ना न पर प्रणीतम जो ने नाय पढ़ायो फिर कहाँ ते पड़ेगो कि सुतो बदस्ते तब इंद्र शत्रु हे इंद्र के शत्रु ने सर्ग किया मकरस राजा नियक्ष मन्यु कददास ममाना अरे महाराज कि तो पढ़ो पढ़ायो आयो है मोरन में रंग कौन भरे कोई आदमी भरे तोता के गले में कंठी किसने बांधी कोयल की वाणी को मीठा किसने किया उस मालिक ने इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम पढ़ो पढ़ाए आयो है भगवान वहां से भक्त बना के भेज
देख महाराज अब तो बहुत कहा हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। कहा प्रहलाद तू नहीं मानेगा। पिताश्री मैं तो मानने को तैयार हूं लेकिन तुम ही नहीं मान रहे हो। देखिए सुंदर बात है। प्रहलाद जी कह रहे मैं तो मान चुका तुम भी मान जाओ। मैंने तो उसे मान लिया है तुम भी मान जाओ। कुछ नहीं रखा यहाँ। अच्छा हमको मना रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये मान जाओ तुम उसे मान जाओ। यहाँ के थोते अहंकार को छोड़ दो। बोले मैं तेरा वध कर दूंगा। मेरा अरे पिताश्री मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। हर काल नमा का होता उसका काल नमा का होता उसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता। केवल उसकी सत्ता। परीक्षा के बिना यहाँ पर हिल न सके पत्ता। परीक्षा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। तालियों की सेवा करते हुए मीठी मीठी तालियों भाई खन की आशा साथ बिना दिल जोड़ो। भाई खन की आशा साथ बिना दिल जोड़ो। क्या होगा इसकी चिंता। जगत पिता पर छोड़ो।
महाराज प्रहलाद जी ने बड़े भाव से कह दिया, हे तात, जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता, बिना उसकी सत्ता के पत्ता नहीं हिल सकता। उसका सोचा होता है, उसकी इच्छा से होता है, बिना उसकी इच्छा के पत्ता नहीं हिल सकता। महाराज ऐसे अब तो उसके बाद क्रोध बहुत बढ़ गया हिरण्यकशिपु का। अच्छा, तेरा भगवान बहुत प्रयास किया था, कहते कि कभी काल कोठरी में बंद कर दिया, कभी विष बुला हुआ भोजन दिया, कभी आग में डाल दिया, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। जब ज्यादा क्रोध बढ़ गया तो बता कहां है तेरा भगवान? बोले ईश्वर से सर्वत्र। बोले सर्वत्र? बोले हाँ। बोले अगर वो सर्वत्र है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते। बोले इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा? बोले जो ना दिख रहा, तुलसी या संसार के भयो मोतिया बिंद। जब मोतिया बिंद है जाता है तो आंख तो हुई हो पर दिखे ना है, जालो पड़ जाता है, जाले हटा दे डॉक्टर दूरबीन से, ऑपरेशन है गो रहा और भैया बढ़िया दिख रहा है, लेंस लगवाए। बाकी ऐसे ही हमारे तुम्हारे भीतर अंतःकरण पे वो जाला लग गया है तो भगवान नजर नहीं आएगा। ये विषयों के जाले हट जाएंगे ना, उस दिन भगवान नजर आ जाएगा। इतनी बात। अच्छा इस खम्भे में है? बोले हाँ। जोर से महाराज ऐसे मुक्का बनाया और खम्भा में मारा, एकदम खम्भा फूटा, उसमें से विकराल रूपधारी नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। अब देखते एकदम हिरण्यकशिपु को बोले कैसो भगवान, पर सोचल रहा रे मैं तो अमर हूं, मेरे को सुनाई नहीं को जावे। तो शस्त्र लेके युद्ध करने लगो। युद्ध करते करते ये शाम का सा समय हुआ। देखिए जैसे शाम का सा समय भगवान ने देखा अब समय अनुकूल है, तो ऐसे गदा में जोर से थप्पड़ मारा, दूर गिरी। भगवान ने पकड़ लिया, घसीटते हुए लेकर आए और बस जब उसका महल का दरवाजा था, भगवान उस देहरी पर बैठ गए, अपने जंघाओं पर उसे लिटा लिया। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, ऐसे भगवान ने पकड़ के कहा, हे हिरण्यकशिपु, मैं तेरा वध करूंगा। हिरण्यकशिपु बोला मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों नहीं मरेगा? बोले मैं अमर हूं। भगवान बोले तू तो झूठ भी बोलता है। बोले अमर है? किसने अमरता का वरदान दिया तुझे? बोले शर्त का वरदान तो है। बोले शर्त पूरी कर ले। बोले कराओ। बोले न घर में मरूं न बाहर। बोले देखिए तू घर में है कि बाहर है? देहरी पे बैठे। एक बात है विशेष बहनों, देहरी पे ना बैठे करे। अगर देहरी पे बैठोगी तो दोष लगेगा, तुम्हारे जीवन की तपस्या माइनस हो जाएगी। चलो देहरी पे तो देवता बैठे हैं, घर के देवता यानियां बड़ी बड़ी चौखटे पूज के घर में काम धरेंगे ना धरेंगे। कारण है वास्तुदेव, कुलदेव, ग्रहदेव, और हम पंचायत का चौखट आजा भी आजा नहीं पता दोष लगे। अपने मेन गेट की दरवाजे की किवारों को अगर ठोकर से खोलोगे तो देवता का अपमान होगा। जीवन में ठोकर हाथ से खोलो, बोझ है। मैंने देखा है पहले बड़ी बड़ी हरे लाला ने किवार में